एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिड्डे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज़ पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टिड्डे से कहता, कूदो। टिड्डा उसकी आवाज़ सुनते ही जोर की छलांग लगा देता। ऐसा वो बार बार कहता और हर बार टिड्डा उसकी आवाज़ सुनते ही जोर से छलांग लगा देता। अब ठहरा वो वैज्ञानिक, उसे तो प्रयोग करना ही था। अब उसने क्या किया कि टिड्डे को पकड़ा और उसकी छलांग पर प्रयोग करने का सोचा। वैज्ञानिक ने उस टिड्डे की एक टांग तोड़ दी, फिर बोला, कूदो। टिड्डा कूदा, पर इस बार उसकी छलांग कुछ धीमी थी। अब वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग तोड़ दी और बोला, कूदो। इस बार टिड्डे की छलांग पिछली रफ्तार से भी कुछ धीमी हो गई। अब वैज्ञानिक ने उसकी तीसरी टांग तोड़ दी और बोला, कूदो। इस बार उसकी रफ्तार पिछली रफ्तार से और भी अधिक कम हो गई। इस तरह से वैज्ञानिक ने उसकी सारी टांगें तोड़ दी। अब जब उसकी सारी टांगें वैज्ञानिक ने तोड़ दी और कहा, कूदो, तो वो बेचारा टिड्डा कूदना तो दूर हिल भी न पाया। वो ऐसा ही का वैसा ही पड़ा रहा। वैज्ञानिक बार बार जोर जोर चिल्लाता, कूदो टिड्डे, कूदो टिड्डे, कूदो। पर टिड्डा था कि अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहा था, जैसे कि तैसा ही पड़ा रहा। अब बारी आई प्रयोग का निष्कर्ष निकालने की। तो वैज्ञानिक ने पता है क्या लिखा? वैज्ञानिक ने लिखा कि जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी गई तो वह थोड़ा सा बहरा हो गया, और जब उसकी टांग दूसरी तोड़ी गई तो वो थोड़ा और बहरा हो गया। जैसे जैसे उसकी टांगें तोड़ते गए वो अधिक और अधिक और अधिक बहरा ही होता गया, और अंत में जब उसकी सारी टांगें तोड़ दी गई तो एक वक्त ऐसा आया कि वो पूरी तरह से बहरा हो गया। जोर जोर से चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। छलांग लगाना तो दूर, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप भी ऐसा ही सोच रहे होंगे कि क्या मूर्ख वैज्ञानिक था, इतनी सी बात उसकी समझ में नहीं आई। ये बात तो कोई छोटा सा बच्चा भी आसानी से बता सकता है कि टिड्डे की छलांग की रफ्तार उसकी टांग टूटने के कारण कम हुई, ना कि वो बहरा हो गया था। पर दोस्तों, हम सभी भी अपने जीवन में ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। जीवन में दो घटनाएं एक ही समय पर इस तरह से घट जाती हैं कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि इनमें गहरा संबंध है। कभी कभी होता कुछ और है, हमें दिखता कुछ और है और हम समझते कुछ और है, जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ में अगर आपको आगे पछताना न पड़े तो जीवन में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। सदैव समझ बूझकर फैसले लें। स्थिति को समझें, दूसरे की परिस्थिति को समझें और फिर फैसला लें। कहानी छोटी है, पर अगर आप सीखना चाहें तो इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए विचार के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।